रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन। यह कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937 से, जब रतन टाटा का जन्म हुआ था। इनका जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा ऑयल मिल के मैनेजर डायरेक्टर थे, और इनकी माता का नाम सोनू टाटा, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके दादाजी का नाम जमशेद टाटा था और इनके भाई का नाम जिमी टाटा है, और दादी का नाम नवाज़बाई टाटा था। रतन टाटा की एजुकेशन कैसे हुई? इन्होंने अपनी पढ़ाई कैंपजिन स्कूल, जो कि मुंबई में है, और द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल, जो कि शिमला में है। जब ये 10 से 12 साल के थे, तब इनके माता पिता की आपसी झगड़े की वजह से इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। रतन टाटा जी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ रिंडरडेल कंट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और B.Arch की डिग्री ली, और साथ में ही अपने खर्च को पूरा करने के लिए वहाँ छोटे मोटे काम भी किया करते थे। यह तो उनका प्रारंभिक संघर्ष था। रतन टाटा जी नए विचारों और नई शिक्षा को पाने के लिए हमेशा उतावले रहा करते थे और हमेशा कुछ अच्छा सीखने का जज्बा रखा करते थे। रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप में शुरुआती करियर। रतन टाटा जी सन 1970 में टाटा ग्रुप में आ गए थे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी नेल्को रतन टाटा जी को सौंपा गया था। कंपनी 40% लॉस में चल रही थी और रतन टाटा जी उस कंपनी में गए और वह कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो उनके दादा जमशेद जी उन पर बहुत खुश हुए और उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। उसमें उनकी कड़ी लगन और मेहनत की बदौलत उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन जल्द ही बनाने के बाद फिर टाटा ग्रुप चारों तरफ छा गया था। टाटा टी, टाटा शैम्पू, टाटा मोटर, टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा मिनरल वाटर, टाटा के जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आया करते थे वो धूम से सेल मचा दिया करते थे और जोरों शोरों से बिका करते थे। टाटा मोटर में रतन टाटा जी के आने के बाद उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका नाम की कार मार्केट में लॉन्च की, लेकिन वह लोगों द्वारा पसंद नहीं की गई और वह पूरी तरह घाटे में रही और वह कार जल्द ही बननी बंद हो गई। और भी कई कार रतन टाटा जी के मौजूदगी में मार्केट में उतारी गई, लेकिन वह सारी गाड़ियाँ घाटे में रही। रतन टाटा की फेल्योर से सक्सेस स्टोरी। रतन टाटा जी को काफ़ी नुकसान फेल्योर भी उठाना पड़ा, तो टाटा ग्रुप के मेंबर्स ने रतन टाटा जी को सुझाव दिया कि वह उसे बेच दे, लेकिन रतन टाटा जी ने ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ा और निर्णय लिया कि टाटा मोटर्स को बेचना पड़ेगा। तो रतन टाटा जी कंपनी को बेचने के लिए अपनी टीम के साथ अमेरिका की फोर्ड मोटर्स के पास चले गए और वहाँ मीटिंग में रतन टाटा जी का फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब आपको कंपनी चलाने नहीं आती है और जब आपको गाड़ियों के बारे में पता नहीं था, तो आपने ये कंपनी बनाए हैं क्यों? और ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ प्लेन से वापस लौट आए और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसके मजाक का जवाब सफलता से दूंगा। टाटा मोटर्स को लोगों का फेवरेट बनाया। उन्होंने टाटा मोटर्स को बड़ा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और उनकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाई। उनकी टाटा मोटर्स घाटे से फायदे में आ गई और उनकी मेहनत से बनाई हुई कार मार्केट में खूब पसंद की गई। मैंने अभी टाटा इंडिका की बात की थी। वह कार टाटा इंडिको नाम से मार्केट में फिर से उतारी गई और उस गाड़ी में कुछ फीचर बदल कर बाजार में उतारी गई और यह गाड़ी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई। फिर धीरे धीरे करके सुमो गोल्ड, टाटा नैनो जैसी कई बाजार में गाड़ियाँ उतारी गई। रतन टाटा जी ने सोचा कि हर व्यक्ति के पास गाड़ी होनी चाहिए और उन्होंने महज 1 लाख की नैनो कार मार्केट में उतारी और वो काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई। लैंड रोवर और जैगुआर टाटा मोटर्स से जुड़ी। फिर 2008 तक टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू एक बना ली थी। ये कंपनी बढ़ती जा रही थी और फोर्ड कंपनी घाटे में चल रही थी, तो वो लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी के पास फोर्ड के मालिक को फोर्ड बेचने के लिए गए, पर यह दोनों कंपनी भी कुछ खास फायदे में नहीं चल रही थी। रतन टाटा जी ने इन दोनों कंपनियों को 9300 करोड़ में खरीद लिया था। बिल फोर्ड्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह कंपनी को बेचते तो बेचते किससे? वह रतन टाटा जी के पास चले आए। इस बार भी कंपनी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि यह कंपनी खरीद कर आप हम पे एहसान कर रहे हैं। तब जाके रतन टाटा जी को चैन मिला। उन्होंने कहा कि तुम उस दिन मुझसे यह एहसान वाली बात नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
और आज यह तीनों कंपनी टाटा ग्रुप के पास नहीं होती। सफलता में टाइम लगता है। इस सफलता को पाने के लिए उन्हें करीब 10 साल का समय लगा था, तब जाकर वह इस सम्मान को हासिल कर पाए और यह एक बात सुन पाए, अगर वह उस वक्त कंपनी को सफल बनाने की नहीं ठानते तो यह नहीं होता। और सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग आपको 10 बातें सुनाते हैं, पर उसका जवाब आपको 20 बातें सुनाकर नहीं देना है, आपको सफलता से देना है। ऐसी प्रेरणा हमें रतन टाटा सर से मिलती है। रतन टाटा जी का वर्तमान जीवन। रतन टाटा एज। वर्तमान में रतन टाटा की उम्र 85 वर्ष की है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा की कुछ महान किताबें। रतन टाटा की महान किताबों में शामिल कुछ बुक हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड एंड बिजनेस कोहिनूर, द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा एंड द टाटा मैन जीवन को नई दिशा। रतन टाटा जी को काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। रतन टाटा जी को 2006 में CNN IBN इंडिया ऑफ द ईयर इन बिजनेस का अवार्ड भी मिला है। नेट वर्थ ऑफ रतन टाटा। इनकी नेट वर्थ 7400 करोड़ है। रतन टाटा जी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीब लोगों के लिए भी दान कर देते हैं। इसी कारण से इनकी संपत्ति इतनी कम है। और 2019 के मुताबिक टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू 113 बिलियन US डॉलर है। तो ये थी रतन टाटा की हिस्ट्री। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरी इन न्यू फॉर्म। तब तक के लिए बाय बाय।